बजाज म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 27 जून से लेकर 11 जुलाई 2025 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले जानते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर कौन सी कंपनियाँ आती हैं। बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक की कंपनियों को लार्ज कैप में काउंट किया जाता है। 101 से लेकर 250 नंबर तक की कंपनियों को मिड कैप के अंदर काउंट किया जाता है और 251 से ऊपर की कंपनियों को स्मॉल कैप के अंदर काउंट किया जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर जो आपका मेजर इन्वेस्टमेंट रहने वाला है वह स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनियों में ही आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। अब जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। बात करें पिछले 5 से 7 साल के बीच में किस कैटेगरी ने क्या रिटर्न दिया है और उसने अपने पैसे को कितने गुना ग्रोथ किया है। जहां लार्ज कैप की बात करें तो इसने लगभग 5 से 7 सालों में 14% तक का रिटर्न दिया है। वहीं मिड कैप के अंदर इसने 21% तक का रिटर्न दिया है। वहीं स्मॉल कैप की बात करें तो इसने लगभग 27% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। बेसिकली इस फंड की स्टॉक सिलेक्शन की बात करें तो बेसिकली ये 3 पैरामीटर के ऊपर फॉलो करके ही स्टॉक सिलेक्शन करने वाला है। पहला है क्वालिटी, दूसरा है ग्रोथ और तीसरा है वैल्यू। बेसिकली ये उन स्टॉकों को वेरीफाई करेंगे जिनके अंदर क्वालिटी नहीं नज़र आएगी और फ्यूचर में जिनके अंदर ग्रोथ होने की ज़्यादा संभावना है। साथ ही साथ ऐसे स्टॉकों को भी सिलेक्ट किया जाएगा जो इस समय करंट में अंडर वैल्यू चल रहे हैं बट फ्यूचर में वह स्टॉक उनके अंदर बड़ी तेज़ी से वृद्धि होने की संभावना है। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है, तो इसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसके अंदर रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू में से किसी भी एक का चुनाव कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसके अंदर आप 500 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं अगर इसका एग्जिट लोड देखें तो यदि आप अपने पैसे को 6 महीने से पहले 10% तक हिस्सा विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। बाकी के बचे हुए अमाउंट के ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा यदि आप 6 महीने से पहले विड्रॉ करते हैं और 6 महीने के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर निमेश चंदन एंड मिस्टर सौरभ गुप्ता रहने वाले हैं। साथ ही साथ बात करें इसके बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। इसके अंदर आपको SIP, SWP और STP तीनों के ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। इस फंड के अंदर आप 27 जून से लेकर 11 जुलाई 2025 के बीच में निवेश कर सकते हैं। बात करें टैक्सेशन की, क्योंकि इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी आपका इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आप जो भी इसके अंदर निवेश करेंगे और उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा, अगर आप उसे 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तभी देना होगा अगर आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ज़्यादा होता है और अगर उससे कम होगा तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं दोस्तों, अगर इस फंड के अंदर आप निवेश की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर ले लें और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद दोस्तों।